हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म के बचे हुए क्वेश्चंस, यानी कि पार्ट 2 में जो हम कवर करने वाले हैं। भाग द्वितीय है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भाग सेकंड का। एक असाधारण तकनीक है जो औषधि के अनियमित अणुओं को विद्युत धारा के प्रभाव से कृत्रिम या जैविक भित्ति के द्वारा औषधि को पारगम्य बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है अंतःत्वची पद्धति। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लांटेबल परफ्यूजन। तीसरा है सी आयनोटोफेरेसोसिस या अंतःत्वची पद्धति। तो इसका राइट आंसर जो 19 का है ऑप्शन नंबर सी आयनोटोफेरेसिस है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, औषधि के निर्माण के लिए एक निश्चित निर्देश की आवश्यकता होती है जो एक पुस्तक में लिखी होती है, जिसे डैश कहते हैं। बीपी, ऑप्शन नंबर बी यूएसपी, ऑप्शन नंबर सी फार्माकोपिया और ऑप्शन नंबर डी आईपी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फार्माकोपिया। क्वेश्चन नंबर हम 21 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, औषधि एवं कॉस्मेटिक एक्ट यानी कि अधिनियम डैश में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1940, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो 1940 यानी कि 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आईपी एक प्रकाशन के लिए डैश में इंडियन फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी 1960। तो सो राइट आंसर इज 1948 जो है आईपी के प्रकाशन के लिए 1948 इंडियन फार्माकोपिया समिति गठन किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आईपी का दूसरा संस्करण सन 1966 यानी कि 1966 में प्रकाशित हुआ था तथा इसके परिशिष्ट डैश में आया था। ठीक है, सप्लीमेंट कम इन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी 1975 यानी 1975। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आईपी का डैश संस्करण सन 1950 यानी कि 1985 में प्रकाशित हुआ था तथा इसका परिशिष्ट सन 1989 एवं 1991 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी पांचवा। तो राइट आंसर क्या है इसका, तीसरा। राइट। 25 पे आते हैं। इंडियन फार्माकोपिया का 5वां संस्करण सन 2007 में प्रकाशन हुआ था। ठीक, जबकि इसका परिशिष्ट सन डैश में प्रकाशित हुआ था 2009 यानी कि 2009, 2010 बी और सी 2008, डी 2011। तो 2008 सी इज़ अ राइट आंसर, 2008 में प्रकाशित हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 को कवर करते हैं। 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है आईपी का सन 1996 में प्रकाशन हुआ था तथा इसका परिशिष्ट सन 2000, 2002, 2005 में प्रकाशित हुआ था। तो आईपी का डैश कौन से सन में, चौथे संस्करण में, दूसरे संस्करण में, तीसरे संस्करण में या पाँचवें संस्करण में। तो चौथे संस्करण में इसका क्या हुआ था, 26 का ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट। अब आते हैं 27 पे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन फार्माकोपिया 2007 में कितने भाग में उपस्थित है, ए 6, बी 3, सी 4, डी 2। तो राइट आंसर इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 28 पे। औषधि सहायक अक्षर यानी कि फार्मास्यूटिकल एड जो होता है, जो लेटर है इसके फॉर्म अल्फ़ाबेट एन टू जेड आईपी 2007 के डैश में उपस्थित है। ए भाग 1, बी भाग 4, सी भाग 2, डी भाग 3। तो भाग 2 में, 2 भागों में
आपके उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। इंडियन फार्माकोपिया का छठा संस्करण सन 2010 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें डैश शामिल है। ऑप्शन नंबर ए चौथा भाग, बी तीसरा भाग, सी दूसरा भाग, डी छठा भाग। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी तीसरा भाग है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। इंडियन फार्माकोपिया 2014 के डैश संस्करणों में उपस्थित है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो कितने में है? 2014 के 4 संस्करणों में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31, जो औषधि वर्तमान में प्रयोग नहीं हो रही है, यानी कि जो औषधि का यूज़ नहीं हो रहा है एट अ प्रेजेंट टाइम, उन्हें फार्माकोपिया के डैश संस्करण से हटा दिया गया है। कौन से संस्करण से? ए 8वें से या 7वें से, सी 5वें से या छठे से। तो बी 7वें से जो संस्करण से इसको हटा दिया गया है, जो यूज़ नहीं हो रही है मेडिसिन। ओके, अब हम 32 को देखते हैं। किस वर्ष में बीपी का प्रथम संस्करण का प्रकाशित किया गया था? ठीक है, ए 1805, बी 1864, सी 1846, डी 1850। तो बी इज़ अ राइट। ठीक है, फार्माकोपिया का 1864 यानी कि 1864 संस्करण से हटा दिया गया था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पे यानी 33 पे। बीपी का प्रथम संस्करण जो है डैश पुराने तथा प्रतिष्ठित फार्माकोपिया की सहायता से संकलित किया गया था। ए 6, बी 5, सी 3, डी 4। तो राइट आंसर इज 3। ओके, बीपी के प्रथम संस्करण में 3 पुराने तथा प्रतिष्ठित फार्माकोपिया सहायता से संकलित किया गया था, इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या कह रहा है? बीपी का दूसरा संस्करण, ठीक है, बीपी का दूसरा संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया था। ए 1830, बी 1840, सी 1847, डी 1874। सो बीपी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? 1874 में। 35 क्वेश्चन नंबर। बीपी का डैश सन 1885 में इसके परिशिष्ट के साथ 1890 में प्रकाशित हुआ था। तो बीपी का डैश सन कब हुआ था भाई? ऑप्शन नंबर ए 7वें संस्करण, बी तीसरे संस्करण, सी दूसरे संस्करण, डी 5वें संस्करण में। तो राइट आंसर इज तीसरे संस्करण। बीपी का तीसरे संस्करण सन 1885 में परिशिष्ट के साथ 1890 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, आरआरबी एग्जाम, गपत या कोई भी कंपटीशन जो फार्मासिस्ट हमारे फ्रेंड्स हैं अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीपी का 5वां संस्करण डैश में प्रकाशित किया गया था, जो थोड़ा विलंबित है। तो ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1941, सी 1914, डी 1950। तो सी इज़ अ राइट आंसर, 1914, ठीक है, में प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर 1 के बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने भाग 2 में कवर किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।